हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक नया प्रॉब्लम लेके मैं आपके सामने आया हूँ प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का। इसके पहले बहुत सारे वैरायटीज वाले प्रॉब्लम्स मैंने प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन के पुराने वीडियोस में मैंने लेके रखे हैं। अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखे तो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें जाके आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं जहां अलग 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 केसेस पर हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो आज एक नया प्रॉब्लम है हमारे सामने। अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 50 is held on a corner on HP. Plate is inclined to the HP such that the plan is seen as rhombus with a diagonal of 40 Determine the angle it makes with HP. The other diagonal is inclined at 45 degree to the VP. Draw the projections of plate. तो ये प्रॉब्लम भी हम समझते हैं। आप स्टेप समझ ले, कहीं भी कुछ स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, और समझने के बाद खुद डायमेंशन के साथ अपनी स्केचबुक में ये प्रॉब्लम ड्रॉ करें, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम्स आपके लेबोरेटरी मैनुअल में भी यूज़फुल होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी सभी प्रॉब्लम्स आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम हमें दिया है इसमें हमें स्क्वायर प्लेट दी गई है और साइड है 50 इट इज हेल्ड ऑन अ कॉर्नर ऑन एचपी। तो पहले टाइप ऑफ प्लेन तो स्क्वायर प्लेट है। देखिए, ये हमें स्क्वायर प्लेट दी गई है, तो स्क्वायर प्लेट का शेप हम इमेजिन कर सकते हैं। ये स्क्वायर प्लेट है जिसका डायमेंशन है, साइड है 50 mm साइड है, वैसे एक स्क्वायर प्लेट है। और क्या कहा गया है? इट इज हेल्ड ऑन अ कॉर्नर ऑन एचपी। इट इज हेल्ड ऑन अ कॉर्नर ऑन एचपी। उसका जो कॉर्नर है वो कॉर्नर एचपी पर है। समझो कि हमारी प्लेट ए बी सी डी है नाम। तो ए बी सी डी जो स्क्वायर प्लेट है उसकी 4 साइड है और 4 कॉर्नर है। तो यहाँ साइड की बात नहीं कही गई है, यहाँ बोला गया है कि वन कॉर्नर इज ऑन एच पी। और अगर कॉर्नर है तो हमारा एजम्पशन बनेगा कि ऑल 4 कॉर्नर्स आर टेकन ऑन एच पी। 4 कॉर्नर एच पी पर है। 4 कॉर्नर मीन्स कंप्लीट स्क्वायर प्लेट इज ऑन एच पी। और एच पी पर मिलने वाला व्यू फिर से हमारा व्यू बनेगा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमें एक्स वाई से नीचे ड्रॉ करना है और वो हमें ट्रू शेप देगा। लेकिन जब हम ट्रू शेप बनाते हैं तो ट्रू शेप में हमें एक अटेंशन रखना है कि लेफ्ट साइड पर कॉर्नर आना चाहिए। तो हमारा शेप ऐसे बनेगा। स्क्वायर प्लेट के लिए है स्क्वायर प्लेट, लेकिन कॉर्नर लेफ्ट साइड पर क्या आना चाहिए? कॉर्नर। अगर ऐसा मैं व्यू ड्रॉ करता हूं तो यहाँ तो साइड आएगी, हमारा कॉर्नर यहाँ बनना चाहिए। तो ये ए बी सी डी सबसे पहला व्यू बनेगा। तो अगर मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो सबसे पहला व्यू टॉप व्यू। टॉप व्यू में ऐसा शेप हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक आपका फर्स्ट व्यू क्लियर नहीं होता है तब तक आपको पेंसिल नहीं उठानी है। तो ये फाइनल हो गया कि सबसे पहला व्यू टॉप व्यू में स्क्वायर प्लेट हमें दिखानी है और ऐसा शेप ड्रॉ करना है। और फिर हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमें कोई एलिवेशन मिलेगा, फिर इसको हम इंक्लिनेशन देंगे एचपी के साथ पहले, और बाद में हम इंक्लिनेशन देंगे वेपी के साथ। अगर पहला व्यू एचपी पर है, मीन्स पहली प्लेट या पहला प्लेन सरफेस एचपी पर रखते हैं, तो सबसे पहला इंक्लिनेशन एचपी के साथ मिलेगा, बाद में वीपी के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं। और अगर आपने कोई प्लेन वीपी पर एज्यूम किया है तो पहले वीपी के साथ इंक्लिनेशन देना पड़ेगा और बाद में एचपी के साथ इंक्लिनेशन देना पड़ेगा। तो यहां हम एक्स वाई लाइन से शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दूं, ये एक्स वाई लाइन। और एक्स वाई लाइन पर हमें सबसे पहला व्यू जो ड्रॉ करना है वो स्क्वायर प्लेट, लेकिन कॉर्नर एचपी पर रहना चाहिए। तो वो शेप आप कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले एक्स वाई के रेफरेंस में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए
जिसका एक्स वाई के साथ इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। याद रहे ये एंगल 45 डिग्री है और 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन पर आपकी पहली साइड जो बनेगी वो 50 वाली होंगी। पहली साइड मैंने ले ली 50 स्क्वायर की, और फिर आप आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि ये साइड को 90 डिग्री पर दूसरी साइड मिलेगी, ये साइड को 90 डिग्री पर एक और साइड मिलेगी, और सभी साइड की लेंथ 50 होगी। तो हमारा स्क्वायर तैयार हो जाएगा। ये भी 50 ये भी 50 और ये भी 50 और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। तो हमारा सबसे पहला व्यू जो बना वो स्क्वायर है, और उसके हम नोटेशंस दे रहे हैं ए बी सी एंड डी। ए कॉर्नर एचपी पर है ऐसा अभी हमने एज्यूम कर लिया है। तो ए बी सी डी एक बार शेप तैयार हो गया। अभी ए शेप जो मिला उसमें से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल प्रोजेक्टर्स जब ड्रॉ करते हैं तो हमें एक लाइन मिलेगी एक्स वाई पर, वो हमारा दूसरा व्यू होगा। ये ए डैश होगा, ये बी डैश, ये सी डैश और ये डी डैश। बी डैश एंड डी डैश दोनों एक ही लाइन पर आएंगे जब आप डायमेंशन से ड्रॉ करते हैं तब। तो ये शेप बन गया। अभी ये लाइन को इंक्लिनेशन देना है, लेकिन इंक्लिनेशन दिया है कि नहीं हमें डेटा में देखना पड़ेगा। प्लेट इज इंक्लाइन टू द एचपी सच दैट द प्लान इज सीन एज रोम्बस विथ डायगोनल ऑफ 40 यहां एक चीज कही गई है कि ये इंक्लिनेशन ऐसा है कि इसकी वजह से मुझे यहां जो प्लान मिल रहा है वो रोम्बस है। रोम्बस मीन्स, रोम्बस का आइडेंटिफिकेशन ये है कि रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। एक डायगोनल लंबा होता है, दूसरा डायगोनल शॉर्ट होता है। तो अगर इस स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में तो दोनों डायगोनल इक्वल है, देखे। लेकिन जब मैं इस स्क्वायर में से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करता हूं, देखिए आप डायमेंशन से ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा कि जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो कौन सा डायमेंशन शॉर्ट होगा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। जो डायमेंशन एक्स वाई को पैरेलल है वो शॉर्ट होने वाला है। वर्टिकल तो जो है वो वैसे ही रहने वाला है, तो वर्टिकल डायगोनल तो वैसा ही रहेगा। लेकिन जो डायगोनल शॉर्ट होता है उसका नया डायमेंशन हमें दिया है 40 तो 40 मीन्स ये ज्यादा होगा, और यहां जो मिलेगा 40 मीन्स 20 ये साइड ले लो, 20 ये साइड, तो ये डायगोनल की लेंथ 40 हो गई। मीन्स यहां हमें नए 4 पॉइंट्स मिले ए बी सी एंड डी, और उसकी वजह से ये हमें रोम्बस जैसा दिखेगा। ये हमारा रोम्बस बन जाएगा जिसमें ये जो शॉर्ट डायगोनल है उसकी लेंथ 40 है। मीन्स एसी जो डायगोनल है उसकी लेंथ, नई लेंथ 40 है। पहले ज़्यादा होगी लेकिन अभी शॉर्ट हो गई 40 हो गई। ये डायगोनल में कोई बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले हमने थर्ड व्यू प्रिपेयर कर दिया, फोर्थ व्यू प्रिपेयर कर दिया, थर्ड हमारा बाकी है क्योंकि शेप दिया है। और ये शेप में से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। देखिए ऊपर की साइड तो हमें 4 पॉइंट्स ये 3 प्रोजेक्टर्स पर मिलने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ए डैश तो एक्स वाई पर ही रहने वाला है, और हमें पता है कि लाइन की लेंथ में कोई बदलाव नहीं है। तो इतनी जो लेंथ है ए डैश से सी डैश तक, तो ए डैश पर सेंटर रखो कंपास का, ए डैश सी डैश जितनी लेंथ लेके आप कट कर दीजिए, तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो आपका सी डैश पॉइंट होगा। और ए डैश और सी डैश को जब आप ज्वाइन करते हैं तो मिडल पॉइंट जो होगा वो ऑटोमेटिकली बी डैश एंड डी डैश मिल जाएगा। और उसकी वजह से जो इंक्लिनेशन मिला वो इंक्लिनेशन हमारा थीटा है
HP के साथ इंक्लिनेशन। तो अगर HP के साथ इंक्लिनेशन मांगा है तो आप एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं कि ये प्लेट HP के साथ इतनी इंक्लाइन है जिसकी वजह से हमें यहाँ नया जो शेप मिल रहा है वो रोम्बस है। अभी थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में इंक्लिनेशन VP के साथ बनना चाहिए। तो VP के साथ इंक्लिनेशन कितना दिया है? 45 डिग्री। द अदर डायगोनल इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू VP। अदर डायगोनल मीन्स जिस डायगोनल की बात की थी उसके अलावा जो दूसरा डायगोनल है। कौन से डायगोनल की बात की हमने? AC की, जो शॉर्ट हो गया। तो AC के अलावा दूसरा डायगोनल तो कौन सा है? BD। तो BD VP के साथ 45 डिग्री एंगल मेंटेन करता है। तो अगर हम ऑक्सिलरी प्लेन मेथड यूज करते हैं तो ये BD वाला डायगोनल तो है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन एक मैं नई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कितने डिग्री एंगल पर होना चाहिए? 45 डिग्री। तो एक मैंने नई लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए ये X1 Y1 है और X1 Y1 का इसके साथ एंगल 45 डिग्री है। तो ये रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड हो गई। ये शेप हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एक नई लाइन जनरेट करते हैं जो BD के साथ 45 डिग्री एंगल बनाए। और BD के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया तो X1 Y1 लाइन तैयार हो गई। और X1 Y1 लाइन पर हम 4 पॉइंट में से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली वर्टिकल, मीन्स 90 डिग्री एंगल बने ऐसे। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं D में से, फिर प्रोजेक्टर बनेगा हमारा C में से, देखिए, फिर हमारा प्रोजेक्टर बनेगा A में से, और एक प्रोजेक्टर हमारा बनेगा B में से। तो 4 प्रोजेक्टर हो गए और 4 प्रोजेक्टर पर हमारे 4 पॉइंट्स आएंगे। लेकिन वो कैसे हम डिस्टेंस लेंगे? पहला जो व्यू था फ्रंट व्यू वैसा, तो फ्रंट व्यू में A' कहाँ पर था? XY पर। तो यहाँ नया A' मिलेगा वो X1 Y1 पर मिलेगा। तो A वाला प्रोजेक्टर और यहाँ जो पॉइंट मिला वो हमारा A'। B' और D' का डिस्टेंस XY से जितना भी है उतना ही डिस्टेंस X1 Y1 से ले लीजिए। तो AB वाला प्रोजेक्टर तो B' समझो कि यहाँ मिलता है उतना डिस्टेंस, और D वाला X1 Y1 से वो भी उतना ही डिस्टेंस, तो D' मिला। और C' का डिस्टेंस इतना है तो उतना ही डिस्टेंस C वाला प्रोजेक्टर पर X1 Y1 से ले लीजिए। तो यहाँ कहीं वो C' मिलेगा। ये चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, जैसे मैंने ये कर दिया ज्वाइन। और ये नया व्यू तैयार हो गया जो हमारा फाइनल फ्रंट व्यू है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये फाइनल टॉप व्यू है। और रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड यूज़ की तो हमारा एक व्यू भी बच गया, टाइम सेविंग हो गया, और एग्जामिनेशन में हम क्विकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेथड और स्टेप्स सब चीज़ समझ में आई होगी। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पहला व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला व्यू जो ड्रॉ करना है उसका जजमेंट लेना जरूरी है। बाद में सभी स्टेप्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। पहला व्यू, फिर दूसरा व्यू, फिर हमने ये जनरेट किया, इस पर से यहाँ गए, और बाद में फाइनल हमने फ्रंट व्यू फाइंड किया ऑक्सिलरी प्लेन मेथड यूज करके। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स समझ लो, खुद डायमेंशन के साथ अपने स्केचबुक में ये प्रॉब्लम ड्रॉ कर लीजिए या शीट में ड्रॉ कर लीजिए। और कोई क्वेरी या डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।